क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है कि वृत्त का केंद्र ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, उन्होंने कहा ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा व्यास ए सी दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और जीवा ए बी पर वृत्त है। जीवा ए बी पर क्या है, ए बी पर क्या है, वृत्त है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी की वृत्त के केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें क्या करना है, निकालना है, ये निकालना है हमें। तो यहाँ से देखिए परिधि दी गई है, परिधि से परिधि तक का क्या होता है, व्यास होता है, व्यास दिया गया है हमें यानी दोनों का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो AC बराबर कितना दिया हुआ है हमें, सबसे पहले AC बराबर 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे हम। त्रिज्या देखो OA मान सकते, ओ दिया गया है ना केंद्र, तो OA निकालना है, यानी यहाँ से केंद्र तक की दूरी निकालनी है। तो OA बराबर कितना होगा, AC बटे 2। तो AC कितना दिया हुआ है 26 बटे 2, तो 13 दूनी 26। OA बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। OA बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। OA बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया हमारा। इसी तरीके से यहाँ से भी दिया गया है, AB बराबर दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, A, इधर पे हम नाम कोई भी नाम दे रहे हैं, AM, जो यहाँ तक का निकालना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है ना, तो हम कितना M नाम, इसको M दे रहे हैं, ठीक है। AB पर क्या है, लंब है ना, तो क्या दे रहे हैं, M दे रहे हैं इसको। तो AB बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, AM निकालना है। तो AM बराबर कितना हो जाएगा, AB बटे 2। तो AB बटे 2 यानी 10 बटे 2, यानी 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। AM कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए ये हमें कर्ण मिल गया और AB लंब मिल गया, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आप लोगों को पहले से ही पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय से लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। कौन सी होती पाइथागोरस प्रमेय, AO का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो OA हमें कितनी दी गई है, OA देखिए हमने निकाली थी 13 सेंटीमीटर। कितनी निकाली थी, 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर OM, यानी इसको हमें निकालना है। तो OM ही राइट कर देंगे, प्लस OM का स्क्वायर, OM ही राइट कर देंगे। AM कितना है हमारा, AM कितना है, 5 है। 5 निकाला हमने, देखिए 5 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, देखिए OM बराबर ऐसे राइट कर सकते हैं, OM स्क्वायर बराबर कितना है, 5 25, और देखिए 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169। तो देखिए इतना हम 169 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, OM बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, OM बराबर हमारा हो जाएगा 144, 144 कितना हो जाएगा, 144। अब हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी OM बराबर कितना हो जाएगा, OM बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। और यही बच्चों हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकली है केंद्र से AB के ऊपर लंब है, जो इतनी दूरी निकली है वो कितनी निकली है हमारी, 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे हैं 16 सेंटीमीटर। देखिए 8 इधर पे दिया गया, 8 इधर पे दिया गया, यानी 8 और 8 16। यानी हम अगर मान सकते हैं तो
कितना इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 16, यानी आधी उन्होंने पहले से दे दी है, तो 8 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे हैं वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दे दी है। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बोल रहे हैं वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी, ए बी सी, तो क्या राइट करेंगे, BC बराबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना, 16 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, BM निकालना है। क्या निकालना है, BM। तो BM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, BC बटे 2, BC बटे 2। तो BC कितना दिया हुआ है, 16, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, यानी BM बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB बराबर यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, AM स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। क्या, BM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, AB बराबर निकालना है, AB निकालना है ना हमें। तो AB के लिए सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AM कितना दिया हुआ है हमें, देखिए A से M तक की दूरी कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर। BM कितना दिया हुआ है, BM 8 सेंटीमीटर। देखिए अभी हमने निकाला है 8 सेंटीमीटर BM। तो कितना राइट करेंगे, 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो AB बराबर, AB का स्क्वायर बराबर 6 4 10 का 0 और 6 3 9 1 10 का 100। तो AB बराबर, देखिए AB किसका स्क्वायर, AB वो सॉरी आपका 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो AB बराबर कितना हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो AB से जो हमारी A से B तक की दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। यही बच्चों क्या करना था, हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा है। और दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक व्रत, देखो जी व्रत बना हुआ है, ये बोला ना व्रत की जीवा, व्रत की जीवा देखो जहां पर इस टाइप से लाइन खींची हो उसको क्या बोला जाता है, जीवा। जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है यहाँ, यानी जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और व्रत का केंद्र, व्रत का जो केंद्र है यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तब व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इसको हमें निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखो ए बी दी गई है, ये जीवा दी गई है ना, जीवा दी गई ना। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की, यानी ए से एम, अभी ए से बी तक की दूरी कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से ए से एम तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी है, ए से एम तक की दूरी। तो ए बी बराबर क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। और उन्होंने क्या बोला है कि ए से एम तक की दूरी निकालनी है, यानी ए एम बराबर ए बी बटे 2, ए बी बटे 2। तो 2 से सॉरी 2 हो जाएगा। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 बटे 2, 2 चौको 8, यानी ए एम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। देखिए आधार भी पता चल गया हमें और लंबी भी पता चल गया। चल गया कि नहीं चल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी ए ओ बराबर, ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए ओ बराबर होता है लंब, लंब कितना है हमारा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, यही होता है। ए ओ बराबर कितना दिया गया, हमें निकालना है ए ओ बराबर।
तो ए ओ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ओ एम दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर, ए एम कितना दिया गया, देखो इसका ए निकला था तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकली थी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर बराबर 3 तिरका 9 और 4 चौको 16, तो ए ओ बराबर ए ओ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। अब 25 कितने का स्क्वायर होता, 5 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी ए ओ बराबर कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। तो यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहे हैं वृत्त के लघु वृत्तखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होता है, अधिक कोण है ना, अधिक कोण। तो सीधा डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर आप इसको डायरेक्ट राइट कर देना, क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण राइट कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि एक वृत्त का केंद्र, उन्होंने बोला एक वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या OP बराबर 10 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे हैं वृत्त का केंद्र कितना है। देखो हम पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त है हमारा, ये क्या है, ये क्या है हमारा, वृत्त है, क्या है, वृत्त। अब वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। बोल रहे केंद्र, यानी केंद्र क्या है, O है, O से OP कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या OP कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना है OP त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो बोल रहे हैं PQ पर लंब OR है, वो बोल रहे हैं PQ पर क्या है, लंब है। ये PQ सबसे पहले तो P और ये क्या हो जाएगा Q, PQ पर लंब क्या है OR है, O से R तक की क्या हो जाएगा OR है कि नहीं है, OR की लंबाई कितनी है, उन्होंने बोला OR की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर। तब PQ का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा निकालना है, इसका पूरा मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें किसका पता चल जाएगा, इतने का, यानी P से R का मान पता चलेगा, क्योंकि ये त्रिभुज बना हुआ है ना, इसलिए। देखिए त्रिभुज बन गया ना, POR त्रिभुज है ना। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखो इसमें क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर बराबर PO हमारा कितना 10 दिया गया है ना, और OR कितना दिया गया है, OR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PR स्क्वायर, क्या PR का स्क्वायर। तो PO कितना दिया गया है हमें, देखिए 10 दिया गया है, 10 का स्क्वायर। OR हमें कितना दिया गया 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर। PR कितना दिया गया है, निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो इधर कितना हो जाएगा 100 माइनस वो, हाँ देखिए 100, देखिए बराबर है, इस तरफ आ जाएंगे, 6 का कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा PR का स्क्वायर, यही हो जाएगा। देखिए 36 में से 64 में से 36 जाए, कितना बचेगा 64, कितना बचेगा, तो 64 बराबर PR का स्क्वायर। अब 64 कितने का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, कितने का 8 का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी PR बराबर हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, PR बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये क्या है, वो बोल रहे हैं PR हमारा कितना निकल आया 8 सेंटीमीटर निकल आया, और वो बोल रहे हैं PQ निकालना है। तो PR कितना होगा, PR PQ का क्या होगा 2 गुना होगा, यानी PR बराबर 8 गुणे 2, सॉरी PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 8 गुणे PR। तो PQ बराबर हो जाएगा 8 गुणे 2, सॉरी
पी आर कितना है, सॉरी इधर 2 राइट करेंगे हम, 2 गुणे पी आर। तो पी आर का मान हो गया 8 और 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा 16। देखिए 16 सेंटीमीटर क्या आपका आंसर आ रहा है, देखो बेटा 16 आ रहा है क्या आंसर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले तो हमें क्या बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है, यानी वो बोल रहे हैं ओ वृत्त का केंद्र है। तो हमने वृत्त बना लिया और इसका केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है ओ बोला उन्होंने। और फिर क्या बोला उन्होंने कि तथा ओ ए कितना है, यानी ओ से आर तक की, ओ से ए सॉरी ए कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया। और ओ से ए बी, ओ से ए बी पर लंब ओ सी है, यानी ओ ए क्या है, ओ ए क्या है लंब है किस पर, ए बी पर, यानी यहां से यहां तक ऐसे। ओ सी सॉरी ओ सी क्या है लंब है ए बी पर, ए बी है, ए बी पर क्या हो गया ये लंब हो गया कि नहीं लंब हो गया। और ओ सी की लंबाई कितनी दी उन्होंने 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर ओ सी की लंबाई उन्होंने दे दी 4 सेंटीमीटर। तब बोल रहे हैं जीवा ए बी का मान ज्ञात कीजिए, बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। आपका चित्र कुछ ऐसे बना हुआ है, दिया गया है ये वाला चित्र इस टाइप से है ना, ऐसे दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 6वां, क्वेश्चन नंबर है 6वां, क्वेश्चन नंबर है 6वां है। तो उन्होंने बोला है देखिए हमें ए दिया गया है और ए भी दिया गया है ना। तो ए ओ बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर है ना, ओ सी बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया। निकालना क्या है हमें, ए सी निकालना है पहले। तो सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा, और निकालना है हमें ए सी, पता ना क्या निकालना है बेटा, उसमें निकालना है हमें ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जीवा वो ए बी का मान पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ए सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ए सी। तो हमें सबसे पहले निकालना है ए बी का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात हो जाएगा ए सी, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और ए सी को क्या करेंगे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए ओ स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए ओ कितना है हमारा 5 का स्क्वायर है ना 5 सेंटीमीटर। ओ सी कितना है हमारा, ओ सी है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या करना है हमें निकालना है, निकालना कि नहीं निकालना। तो कितना हो जाएगा 25, इधर से इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका 9 का 9, हाँ 9 बराबर कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 का कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है ना 9 बराबर ए सी का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए सी बराबर कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल आई हमारी 3 सेंटीमीटर, कितनी निकल आई 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है ए बी की। तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी बराबर 3 गुणे ए सी है ना। तो 2 गुणे ए सी, तो 2 गुणे ए सी का मान कितना निकला बेटा 3 निकला है। तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर है कौन सा 7वां क्वेश्चन नंबर है हमारा। क्या दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कि ओ वृत्त का केंद्र है, क्या है ओ वृत्त का क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इस टाइप से वृत्त बना हुआ है। उन्होंने बोला ओ क्या है, ओ क्या है वृत्त का केंद्र है।
और जीवा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है, यानी ए बी कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, कितनी 24 सेंटीमीटर दी गई है। और वो बोल रहे हैं कि जीवा वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो उन्होंने बोला जो 5 सेंटीमीटर की दूरी केंद्र से जो जीवा है वो कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो बोल रहे हैं वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं व्यास ज्ञात करना है, किसका, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। यानी यहाँ से इस टाइप से आपका देखिए ए लिखा हुआ है, इतना दिया गया है और वो बोल रहे हैं व्यास निकालना है, तो यहाँ से इसको हमें निकालना है, यहाँ से ये दूरी जो डॉट डॉट करके लिखी हुई है इस दूरी को हमें निकालना है। क्या करना है, इस दूरी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए से ओ तक की दूरी निकालेंगे। किसको निकालेंगे, ए से ओ तक की दूरी। और फिर क्या निकालेंगे, देखिए हम इधर पे कोई भी नाम दे दे रहे हैं, जैसे इधर पे हम दे दे रहे हैं, यहाँ पे हम ए बी सी राइट कर दे रहे हैं। देखो क्या करना है, वो क्या बोल रहे हैं, जीवा व्यास निकालना है। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, इधर पे हम कोई भी पहले बिंदु ले लेंगे, एम मान लिया इसको, ठीक है। यानी ए से लेके एम तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास। और व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, बिंदु से परिधि तक का अगर टच कर रहा है, बिंदु से परिधि तक यानी ओ से ए तक अगर टच कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और इसी का उल्टा अगर ओ से मतलब ए से एम तक, एक इधर से यहाँ से यानी एक परिधि से दूसरी परिधि तक अगर टच हो रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। यानी त्रिज्या इसको बोला जाता है। केंद्र से परिधि पर जो टच करे, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। और परिधि से एक परिधि से दूसरी परिधि तक अगर बीच से अगर ऐसे टच हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। यानी ए से एम तक की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ए से एम तक की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले क्या क्या पता है, ओ से सी तक की दूरी पता है और ए बी की दूरी पता है, लेकिन हमें किसकी की दूरी ज्ञात करनी है, ए सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्या दी गई, जीवा दी गई है, तो जीवा की आधी दूरी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई, 24 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो हमें किसकी, ए से सी तक की दूरी निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ए से सी तक की दूरी। तो हमें दी क्या दी गई है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर कितना दिया गया है, ए सी बराबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 24/2 यानी आधा कर देंगे इसको। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल आई हमारी, 12 सेंटीमीटर निकल आई। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओ सी ओ ए या ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ हमें क्या करना है, निकालना है। ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी कितना दिया गया है, देखिए ओ से सी तक की दूरी कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस ए सी कितनी दी गई है 12 का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 144 होता है। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, इसको ऐड कर देंगे 169, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर। अब देखिए 169 कितने का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी हो गई है हमारी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है 13 सेंटीमीटर। ए ओ की दूरी कितनी हो गई है 13। और मैंने आपको क्या बोला कि व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या क्या होता है 2 गुना। तो व्यास निकालना है तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे
त्रिज्या। तो इस समय हमारी त्रिज्या क्या है, AO यानी 13 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 26। कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।